हमारे शरीर में ना आपका ही खून बह रहा है, तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप जो कर रहे हैं हमें पता नहीं लगेगा, तो इतने भी बेवकूफ नहीं है। अगर इतनी बुद्धिमान है तो समाज के बारे में काहे नहीं सोचती? पिता के बिना बेटियों की शादी कैसे होगी? हमें लोक लज्जा के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। कल को लड़का वाले पूछेंगे कि लड़की का बाप कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? सच कह देंगे माँ। और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो उस लड़के को छोड़ के दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे हम अपनी दीदी के लिए। अच्छा, एक ही तो ढंग का नहीं मिल रहा है और तू बार बार ढूंढती फिरोगी? सभी सवाल करेंगे स्नेहा। वो कहा है कि तुम्हारे पिताजी इसी गांव में रहते हैं, तब हमारे पास कोनो बहाना नहीं होगा। इसलिए पहले से तैयारी करना ठीक है। हम कल ही उनके पास जाएंगे और तीनों बेटियों का कन्यादान करने के बारे में उन्हें मनाएंगे। माँ, तुम कोई झगड़ा मत करना, हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप उस आदमी के घर जाओगी जो हमारे सर से छत छीनना चाहता है? आप उस आदमी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगी? क्या बोलोगी उसको कि हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो एक बाप होने का फर्ज निभा ले, कन्यादान कर दे? पता है वो क्या कहेगा? ठीक है, कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, ये घर और ढाबा उसके बीवी के नाम कर दे। तुम कर दोगी? माँ, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन हम तीनों बहनें ना अपनी शादी के लिए तुम्हारे सर से छत नहीं छीन सकते। और एक बात ना कान खोलकर सब सुन लो, इस घर में उस आदमी की कोई बात नहीं होगी। काहे इतनी जिद कर रही हो बेटा? है हम जिद्दी, और हम कह दे रहे हैं कि वो आदमी इस घर में पांव तक नहीं रखेगा। और ये सब होने के बाद अगर आपने वहां जाने की कोशिश भी की ना, तो आपको हमारी कसम। इन्हीं लाल हाथों से कसम ले रहे हैं। अब आप खुद सुन लें, आपका पति या आपकी बेटियां। दीदी, ₹40,000 लग गए। अरे यार तुम परेशान हो, तो काली है, तुम काहे परेशान हो? आओ खाना खाओ। और ये क्या किताब इधर उधर फैला रखी है? पढ़ता लिखता है नहीं, किताबें हर जगह फैला के रखेगा। अरे दीदी, खाना बहुत बढ़िया बनाई हो यार। हमारा चैन छीन के, मन का शांति भंग करके, भूख मार के तुम खाना खा रहे हो, बहुत अच्छे। बाबू तुम गए रुके, तुम खाना खाओ। और तुमको शर्म नहीं आता? तुमको खाना ठूसना है यार, अपनी बीवी के लिए तुमको बुरा नहीं लगता? रखो खाना, रखो तुम। अरे क्या हुआ हमारी बेटी, हमारी बात को, अरे हम वादा करते हैं, हम वो ढाबा खाली करवा के रहेंगे। हे दीदी, काहे गुस्सा कर रही हो? इतना अच्छा खाना बना है, हम सब लोग बैठे खाना खाते हैं एक साथ में। अब बहुत अच्छा, हटो तो। है काली, तुमको शर्म नहीं आता है? अपना बहन का हालत तुमको दिखाई नहीं दे रहा? जब तक हम तुमको बोलेंगे नहीं, तुमको समझ नहीं आएगा क्या? टीवी बंद करो, अभी के अभी टीवी बंद करो। और तुम कौन गुंडा भाड़े पे लाए थे? काम हुआ उन लोगों से? अरे हम कहाँ भेजे थे, ये तुम्हारा भाई भेजा था। काली, ए दीदी, इसमें हमारा क्या गलती? दीदी उस ससुर सब के सब निकम्मे निकले। लेकिन दीदी तू अपने भाई पे भरोसा रखो, अपने काली पे भरोसा रखो, ये काम हम करवा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ढाबा हम खाली करा के रहेंगे दीदी। बस थोड़ा सा अगर समय मिल जाता ना दीदी तो। थोड़ा सा समय, 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर अगर जीजा साला वो ढाबा नहीं खाली करवाए ना, तो दोनों जन इस घर को खाली कर देना, समझे? अब जब ढाबा खाली हो जाएगा, तुम लोगों को खाना भी मिल जाएगा। ये काली कैसे भी करके ये काम करवा। अभी उम्र माँ दूसरी बीवी छोड़ के तीसरी ढूंढने का दमखम नहीं है हमें। मम्मी, क्या है? पापा कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे घर में बेटा नहीं नाहक पैदा हुआ है। चुप। हमारी माँ ने नहीं छोड़ा था तुम्हारे पति को, तुम्हारे पति ने छोड़ा था हमारी माँ को। अरे इंदु, क्या हुआ मेरी छमिया?
नींद नहीं आ रही का? कहाँ हो दीदी? ए जीजा, कहाँ क्यों मरी दीदी के साथ? अरे बेटा, ए जीजा ये कहाँ है? तुम सब आराम से सो रहे थे, है ना? सिर्फ तुम लोग ही नहीं, हमारी सौतन भी वहां पे आराम से सो रही होगी। जब हम यहाँ पे तड़प रहे हैं, तो वो औरत 3-3 को लड़की पैदा करके आराम से सो कैसे सकती है? मेरी लाडली बीवी, सुबह देख ले। बंद करो तुम्हारा ये प्यार का ड्रामा। ए दीदी, वो तुमको नहीं बताई था, हमारी बात सुनो तो हम तुमको। तुम हमको समझाएगा रे? कल सुबह तक वो ढाबा खाली हो जाना चाहिए। अब जा यहाँ से, जा। Zee Cine Award for the best actor goes to Purvi. Yeah! Me? Yes. Thank you so much. Thank you everyone. Actually ये जो अवार्ड है ये मुझे मेरी माँ की वजह से मिला है। इन्होंने मुझे झूठ बोलना सिखाया है, मुझे फरीबी सिखाई है, धोखे। इतना सब कुछ नहीं बनाना होता लोगों को गुड़िया। अब तो हम नोटों की गट्टियों में खेलेंगे। डायमंड्स ही डायमंड्स होंगे हमारे आगे पीछे। डायमंड्स? तैयारी कर ले। डायमंड से मुझे याद आया। मस्त है जिंदगी की अब तो। This diamond set. I want this one. दिला दो। हम क्यों दिलाएंगे? वो सिद्धू दिलाएगा ना, और एक छोट 10-10 ला के देगा। उस सिद्धू को मतलब क्लास और टेस्ट के बारे में पता भी है? नहीं होगा तो तू किस लिए है? तू सिखाएगी ना। Right. Actually you're right. जो चीज़ आपने मुझे सिखाई है, मैं भी उसे सिखा दूंगी। तो इस बात पे सेलिब्रेशन हो जाए। Why not? Why not? कहाँ मिल गया तुमको ये सब करके? अगर तुम सही होते तो आज हमारी बेटियों को इतना तकलीफ काहे झेलना पड़ता? गंगा, ए गंगा, तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है। क्या मांगे थे इस औरत से हम? खाली एक बेटा? गलत मांगे थे का? वो भी नहीं दे पाई है। अरे इसे करना ही कहा था, खाली एक बेटा पैदा करना था, उसको कलेक्टर हम बनाते। लेकिन मनोहर, तुम इसको इस तरह बेसहारा छोड़ दोगे तो ये कैसे जिएगी? कहाँ जाएगी बेचारी? और फिर साथ में 3-3 बेटियों का पालन पोषण कैसे कर पाएगी? इसमें हमारा क्या गलती है? फिर भी हमारा पुराना घर है गांव के कोने पे, दे तो रहे इसे, जाए कमाए खाए, लेकिन इसके बाद इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। गंगा, तुम अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना चाहती हो? नहीं मास्टर जी, गिरवी रख के उधार नहीं चाहते हम, बल्कि इसे बेच के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। गंगा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, बल्कि सम्मान के साथ अपने बच्चों को पढ़ा के इतना काबिल बनाएंगे ना कि सिर्फ हम नहीं, सारा गांव सीना तान कर घूमेगा देखना कि गंगा ने अपने बच्चों की परवरिश अपने खून पसीने से की है।